हरे कृष्णा। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। उससे पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान से मिलने जाते हैं। दुर्योधन कक्ष में पहले पहुंच जाता है और देखता है कि भगवान सो रहे हैं, तो वो भगवान के सर की तरफ जाकर बैठ जाता है और प्रतीक्षा करता है। दुर्योधन अहंकारी था और अहंकार हमेशा सर चढ़ के बोलता है। थोड़ी ही देर में अर्जुन प्रवेश करते हैं। वो भी देखते हैं कि भगवान सो रहे हैं, तो वो भगवान के चरणों की ओर जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि अर्जुन का भाव था भक्त का भाव। जब भगवान आंख खोलते हैं तो वो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि अरे पार्थ, तुम कब आए? इतनी ही देर में पीछे से आवाज आती है कि पहले तो मैं आया था। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मेरी नजर नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पहले अर्जुन दिखाई दिया। फिर कहते हैं कि मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो एक तरफ होगी मेरी नारायणी सेना और एक तरफ होगा मैं निहत्था। क्योंकि मैंने पहले अर्जुन को देखा, तो मैं ये चयन करने का अवसर अर्जुन को पहले देता हूं। दुर्योधन कहता है, लेकिन पहले तो मैं आया था। और कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मेरी नजर उस पे पहले पड़ी और वो तुमसे छोटा भी है, तो ये मौका अर्जुन को ही मिलना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि मैं केवल आपको चुनता हूं, मुझे किसी सेना में कोई रुचि नहीं है। अब दुर्योधन मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि अच्छा हुआ अर्जुन ने सेना नहीं चुनी। प्रसन्नचित होकर वो कक्ष से बाहर चला जाता है और वहां अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं। तो कृष्ण उसकी चुटकी लेते हुए कहते हैं कि क्या बात है, क्या तुम अपनी चॉइस बदलना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है? मैं तुम्हें वापस से मौका देता हूं। फिर वो उसको कहते हैं कि देखो, हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। इस पर अर्जुन कहते हैं, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं, माखन चोर है मेरे पास। वो कहते हैं, मैं इस बात से दुखी नहीं हूं कि दुर्योधन को सेना मिली, मैं तो इस बात से दुखी हूं कि कहीं ये मौका पहले दुर्योधन को मिल गया होता और कहीं दुर्योधन ने आपको चुन लिया होता, तो मेरा क्या होता? ऐसा भाव था अर्जुन का। अर्जुन को केवल कृष्ण चाहिए थे। तभी तो सोचिए, निहत्थे कृष्ण ने भी अर्जुन को महाभारत का युद्ध जिता दिया। पर हम सब में और दुर्योधन में कोई अंतर नहीं है। हम सब भी भगवान के पास जाते हैं, कोई ना कोई भौतिक इच्छा लेकर। घर, बंगला, गाड़ी, नौकरी, धन, हम सबको भगवान से ये सारी भौतिक वस्तुएं चाहिए, पर भगवान से भगवान नहीं चाहिए। हम कभी भी भगवान से भगवान को नहीं मांगते। तो हम में और दुर्योधन में क्या अंतर है? सोचिएगा जरूर। हरे कृष्णा।